आप सभी को मेरा नमस्ते। ऑल पीटी फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आज देख रहे हैं, आज मैं जून का सारा एसपीडी का करंट अफेयर्स कराऊंगी। और ये एसपीडी करंट अफेयर्स जो मंथली वाइज है, ये मेरा एक ही पर्पस है कि सारे चीज़ों को मैं ट्रिक के माध्यम से उसको याद कराऊं, ताकि एग्ज़ाम सेंटर में हम जब जाते हैं तो वहाँ पे ना ट्रिक हमेशा हिंट करता है, अच्छा ऐसा हुआ था, ये होगा। तो मैं इन सारी चीज़ों को, मेरा एक ही मोटिव है कि ट्रिक के माध्यम से याद कराऊँ, ताकि चीज़ें लॉन्ग टर्म तक हमारे माइंड में जो है सेट रहे। क्योंकि हमें मंथली वाइज करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। अब सोचिए, 1-1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है, कितने सारे इन्फॉर्मेशन रहता है। कहीं ना कहीं हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि ये भी हो सकता है, ए भी होगा, बी भी होगा। उन सब के लिए मैं, उन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए मैं ये ट्रिक के माध्यम से सारा करंट, जो मंथली करंट अफेयर्स है, उसको कराऊंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करती हूँ। और देखिए, ये उससे पहले मई का घटना है, कुछ चीज़ें जो शायद मेंशन नहीं किया हुआ है प्रीवियस मंथ में, तो उसका कुछ न्यू इंसिडेंट जो हुआ होगा, इन्फॉर्मेशन है उसमें ऐड की गई है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि 28 मई को किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च किया। तो ये हमारा भारत हो गया। क्या बोले, दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम जो पूर्वानुमान प्रणाली है, वो भारत ने लॉन्च किया है। भारत के पास ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी है जिससे मौसम का पूर्वानुमान पहले जान जाएगा कि क्या बारिश होने वाला है, कि तूफान आने वाला है, कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे भारत के पास है। दूसरा, महिला चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये आर्सेनल फुटबॉल क्लब। सेकंड महिला जो लीग ट्रॉफी किसने जीती है? सेकंड महिला, ऐसा नहीं है फर्स्ट वाला, सेकंड, दूसरा बोल रहा है, दूसरा महिला चैंपियंस लीग किसने जीता है? बार्सिलोना को इस पर हरा दिया है। आर्सेनल फुटबॉल क्लब, इसको ऐसे याद रखना है कि जो महिलाएं हैं, एक मिनट, यहाँ पे देख रहे हो जो महिला है, उनको कहीं ना कहीं आस था मन में कि फर्स्ट बार तो मतलब नहीं जीत पाए जो भी हो, लेकिन सेकंड टाइम मैं जीत ही जाऊँगी। जो महिलाएं थी, उनको लग रहा था कि मैं सेकंड टाइम भी हम ही जीतेंगे। तो आस लगा के मन में बैठा हुआ था कि जीत जाएंगे। तो इससे हम आर्सेनल फुटबॉल क्लब याद कर सकते हैं चीज़ों को। सेकंड महिला सेकंड टाइम सोच रही थी। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया? तो ये आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, कौन सा योजना शुरू किया? एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया। कौन? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। तो इसको ऐसे याद रखो, एक परिवार एक उद्यमी। आंध्र प्रदेश के पास जो स्टेट है, एक परिवार ने क्या किया कि आंध्र प्रदेश में, अब इसको कैसे याद रखना है, जो आंधी तूफान आ रहा था उस वक्त एक परिवार ने सिर्फ एक उद्यमी अभियान शुरू किया। आंधी तूफान आ रहा था, उसी बीच एक ही परिवार ने, क्योंकि सभी को तो डर लग रहा होता है, सब घर में रहते बैठे, लेकिन एक परिवार उठ के गया और उद्यमी अपना स्टार्ट किया। तो ऐसे याद रखो, आंधी में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट के कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया? तो गुजरात। अब इसको कैसे याद रखना है, मोटा भाई कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। तो इस तरह से याद रखो कि गुजरात लोकोमोटिव कहाँ हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये आपका गूगल हो जाएगा। जैसे देखो, B से बीम और G से गूगल, तो BG, ऐसे याद करो, BG क्या हो जाएगा? BG। तो गूगल BG जैसे आएगा कनेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो ये छोजिंग आंगमो है। अब देखो, ये दृष्टिबाधित बोल रही है, यानी कि वो मतलब दृष्टिबाधित है, नहीं देख सकते आँखों से। तो आंगमो है, दृष्टिबाधित है, तो और से आँख नहीं, मतलब आँखों से नहीं देख पा रहा है, तभी तो दृष्टिबाधित है। इस तरह से याद रखो कि छोजिंग आंगमो कहाँ की है? वो किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश की है। स्पाइस योजना 25-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अब देखो, स्पाइस चीज़ मसाला से रिलेटेड होता है, तो ये कौन स्टार्ट करेगा? तो मतलब क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है आंसर। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ऑब्वियसली वही करेंगे। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा अभियान शुरू किया गया है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग। इसको याद करना है क्या? देखो, यशोदा माँ की, मतलब माँ यशोदा मैया, कृष्णा की माँ यशोदा थी। तो माँ जो महिलाएं होती है, तो माँ से रिलेट करना है ना यशोदा, तो महिलाएं ही आयोग स्टार्ट करेगी। तो इस तरह से याद रखिए। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो ये मातृ अवकाश अधिकार, आर्टिकल 21 को अब क्या कर दिया, ये जो मातृ अधिकार था, जो प्रेगनेंसी के बाद या जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनको जो अधिकार मिलना चाहिए था लीव का, तो वो उसको आर्टिकल 21 में कर दिया। यानी कि अब उनका अगर वो अधिकार नहीं मिला तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है या हाई कोर्ट जा सकती है उसके लिए। ठीक है, तो ये 21 में आर्टिकल मूल अधिकार में जोड़ दिया है।
यहाँ पे आगे देखिए, कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? दीव, दमन और दीव, गुजरात है ना ये, मतलब यहाँ पे गुजरात ले लो, तो दमन और दीव है। उसने क्या किया है कि ऊर्जा से, कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। सौर ऊर्जा से अपनी मांग को पूरी कर रहा है कौन? तो ये दीव हो जाएगा। अब देखो, दिया जो होता है उसमें ऊर्जा दोगे, जलाते हो तो प्रकाश आता है, लाइट आता है, तो दीप से, दिया से कनेक्ट करो कि प्रकाश आएगा कैसे, ऊर्जा कैसे आएगा? दिया में डालने से। तो इस तरह से रिलेट करो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है, तो ये आपका बिहार हो जाएगा। ऑब्वियसली जयप्रकाश नारायण जी कहाँ से बिलोंग रखते हैं, तालिका रखते हैं, तो ये बिहार से, तो बिहार में ही करेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया? देहरादून। अब इसको याद रखो कि जो बौद्धिक संपदा थी अब दोबारा से मनाया गया है ना, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा क्या हुआ? अब दोबारा से मनाया गया। दोबारा से मनाया गया मतलब देहरादून हो जाएगा। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा बने। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपल सुचाता। कौन जीता है? ओपल सुचाता जीता है। वो थाईलैंड की है। कहाँ की है? थाईलैंड की, ओपल सुचाता। अब इसको ऐसे याद रखो, मिस सुचाता, इसको कुछ भी बोलो, मिस ओपल, मिस सुचाता करके याद करो। मिस सुचाता, किसी का नाम लो, मिस ओपल, मिस सुचाता, तो 2-4 बार बोलिए, उसको याद हो जाएगा। मिस ओपल, मिस सुचाता चुआंगश्री, थाईलैंड की है वो। कहाँ की है? थाईलैंड की है वो। थाईलैंड, जैसे कि इंडिया है यहाँ पे, साउथ एशिया में थाईलैंड एक कंट्री है, इस बार वहाँ से मिस वर्ल्ड बनी है, इसका नाम है ओपल सुचाता। नेक्स्ट देखते हैं कि 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने? तो विश्वनाथ कार्तिक बने हैं। अब अगर क्वेश्चन आता है कि 7 चोटियों पर विजय कौन पाया है, तो कार्तिक, जैसे हमने कथाओं में सुना है कि कार्तिक शंकर जी के पुत्र थे, तो मतलब कार्तिक, तो उसने क्या किया? 7 चोटियों को क्रॉस कर गया कार्तिक, तो इस तरह से याद रखिए। नेक्स्ट याद, किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की? तो ओडिशा। अब ऐसे याद रखो, जो अंकुर योजना है ना, अंकुर नामक एक रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल है, तो रिक्शा से अंकुर लाने गया। कैसे अंकुर लाने गया? रिक्शा से। तो उड़ीसा से अंकुर को याद रखो कि रिक्शा से लाने गया। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया किसको? सेरेना विलियम्स को। ठीक है, सेरेना विलियम्स को। किसको? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट। देखो, ऑस्ट्रेलिया हम सब ने सुना होगा, बिली बिली जो तूफान है कहाँ का फेमस है? ऑस्ट्रेलिया का है। तो देखो, ऑस्ट्रेलियस भी लिखा हुआ है, बिली भी लिखा हुआ है, तो कनेक्ट करेगा चीज़ें। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जो पदक तालिका पे टॉप पे चाइना रहा है। एशियाई एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप 2025 में हुआ था उसमें टॉप पे चाइना रहा है, एशियाई चाइना टॉप पे रहा है। ठीक है, कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? जम्मू कश्मीर। तो अब ऐसे याद रखो, जम्मू कश्मीर में अभी कुछ दिन पहले ही आतंकी हमले हुई थी, तो ऐसे याद करो कि त्राहिमाम मच गया था वहाँ पे आतंकी हमले में, तो त्राही से याद करो, त्राल वन्यजीव जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है कि अब हुक्का बार नहीं चलेगा वहाँ पे? तो बोला कि कर्नाटक सरकार ने बंद कर दिया, बोला अब तुम्हारा नाटक बहुत हो गया, तुम बार बार हुक्का बार में चले जाते थे पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अब ये नाटक बंद करो, तो बंद कर दिया। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में। इस बार आर्थिक सहयोग का जो डेवलपमेंट संगठन कह सकते हैं उसको, वो कहाँ पे हुआ है? मंत्री परिषद इस बार फ्रांस में हुआ है। यूके में चल गया, कहाँ? ऊपर फ्रांस में हुआ है। किसका? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्रिय परिषद की बैठक कहाँ पे हुई है? फ्रांस में हुई है। नेक्स्ट है कि पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन उद्घाटन किसने किया है? तो ये अजीत पवार। अब देखो, अजीत जो है पवार, पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किया। कहाँ पे? पूना में। और पूना में कौन किया है? अजीत पवार किया है। ऐसे याद रखो, अजीत जो है पूना गया था कृषि हैकाथन का उद्घाटन करने। कौन गया था? अजीत गया था, अजीत। ठीक है, आगे है कि किस देश ने एस्टेरॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवे-2 मिशन लॉन्च किया? चाइना। ये जो टियानवे-2 टाइप से नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये चाइना का ही मिशन होगा। टियानवे तो किसका है? चाइना का मिशन है। और ये क्या किया है? एस्टेरॉइड से, यानी कि जो आपका एस्टेरॉइड उल्का पिंड जो होता है ना, वहाँ से मतलब नमूने कलेक्ट करने के लिए एक मिशन भेजा है। कौन? ये चाइना ने भेजा है। नेक्स्ट है कि किस, और चांद से चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी भी कौन लाएगा? चाइना ही लाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं किस देश ने हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ये दक्षिण अफ्रीका का था। ये जो आपका अफ्रीका है, यहाँ पे
मतलब ये अफ्रीका मेरे को मैप बनाने नहीं आया। अफ्रीका पता होगा यहाँ पे, मैं अफ्रीका जैसे ये एशिया हो गया। अरे क्या हो रहा है? ठीक है। हेनरी क्लासे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए। तो दक्षिण अफ्रीका, बस ये याद रखिए कि दक्षिण अफ्रीका का एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेनरी क्लासे। उसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या कर लिया? संन्यास ले लिया। आगे देखते हैं कि किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरी आरक्षित किया? उत्तर प्रदेश। देखो ये बहुत सारे राज्य के हैं। देखो हरियाणा भी रिजर्वेशन दिया था आपको अग्निवीरों के लिए, 10% दिया था। राजस्थान ने भी ये दिया। अभी देखिए उत्तर प्रदेश ने भी दे दिया किसको? अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण दिया है नौकरियों में, पुलिस नौकरी आरक्षित की है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया? तेलंगाना। अब देखो भीम, कुमराम भीम, ये जो राम जी की मूर्ति कहाँ पे है? राम भीम जो भी है वो कहाँ पे मूर्तियाँ हम लोग बैठाते हैं? अंगने में बैठाते हैं ना। तो कुमार भीम से कहाँ पे बैठाएंगे मूर्तियाँ? अंगना में। तेलंगाना हो जाएगा। भारत किस देश के साथ लीकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? नॉर्वे के साथ बनाएगा। बोला लीकर तू पिएगा? मतलब इस तरह से रिलेट करो, लीकर तू पिएगा क्या? बोला नो मैं नहीं पीऊँगा। बोला लीकर पिएगा? तो बोला नो, तो नो से नॉर्वे के साथ हो जाएगा। कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में ही है। जम्मू कश्मीर में खीर करके वो भी है। नो, जम्मू कश्मीर में नहीं है। खीर में भवानी मेला जो है आपका जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में ऐसे याद रखो, वहाँ पे जो आतंकवादी हमला हुआ था वहाँ पे सभी बैठ के खीर खा रहे थे, उसी वक्त आतंकवादी हमला हो गया। तो खीर भवानी, ठीक है, तो याद रखो। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता है? तो डी कुकेस ने जीता है। अगेन डी कुकेस ने क्या जीता है? नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट है कि प्रदीप नरवेल ने किस खेल से संन्यास घोषणा की है? कबड्डी से वो संन्यास ले लिया है। ये नॉर्वे शतरंज का इसको याद रखना है। कैसे याद रखना है? क्योंकि डी कुकेस भी होता है और एक चिरंजीवी करके है, वो भी एक्सपर्ट है चेस खेलने में। तो ऐसे याद रखो डीएन से याद रखो। नॉर्वे शतरंज जो है वो डीएन जीते हैं। डीएन से क्या याद रखोगे? नॉर्वे शतरंज डी कुकेस जीते हैं। नेक्स्ट है कि 4 जून 2025 को जारी दुनिया के टॉप ये क्या हो गया? दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों में 2025 की सूची में कौन टॉप पे रहा है? 10 स्टार्टअप शहरों में 2025 की सूची में टॉप पे कौन रहा है? स्टार्टअप में सैन फ्रांसिस्को रहा है। कौन रहा है? सैन फ्रांसिस्को स्टार्टअप में टॉप किया है। कौन? सैन फ्रांसिस्को। याद रखना है, सैन फ्रांसिस्को। किसे रक्षा संपदा या नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। किसको नियुक्त किया गया? शैलेंद्र से रक्षा, शैलेंद्र को नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया, शैलेंद्र जी को। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्पेनिश मियामी जो जीती है इस बार, ये आपका इस बार आर्यन सबलेंका जीती थी, याद रखना है। मियामी कौन जीता है? आर्यन सबलेंका। और ऑस्कर पियास्त्री था, ये कौन जीता है स्पेनिश ग्रैंड में? ऑस्कर पियास्त्री। आप ऐसे याद रखो यहाँ पे, इसको इस तरह से याद रखना है कि जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है ऑस्कर पियास्त्री, उसको एक मिनट, पॉसे पैनिस एंड पॉसे पियास्त्री, ऐसे याद रखिए। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया है? एलन मस्क ने। देखो चैट जीपीटी भी है और यहाँ पे लिखा है कि चैट जीपीटी, यहाँ पे क्या है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया? तो एलन मस्क हो जाएगा। एक्स कंपनी किसका है? स्पेस एक्स। एलन मस्क है ना, तो एक्स से रिलेट कर लो, इसमें एक्स है तो एलन मस्क हो जाएगा। किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो एनालेना बेरेनबॉक को चुना गया है। किसको संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? एनालेना बेरेनबॉक को आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है। यूएनओ में आम सभा का अध्यक्ष किसको चुना गया है? एनालेना बेरेनबॉक को। नेक्स्ट देखते हैं, वीमेन एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? चाइना में होगा। इस बार जो वीमेन एशिया कप का आयोजन होगा ये कहाँ पे होगा? चाइना में होगा। सारी महिलाएं कहाँ जाएगी इस बार? चाइना में जाएगी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 10 में रहा है, पिछला बार भी 10 था।
5 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया? तो ये राजस्थान है। अब ऐसे याद रखो, राजस्थान में मरुस्थल ज़्यादा है, डेजर्ट, तो इसलिए वहाँ पे जल संरक्षण का अभियान चलाया गया। तो कहाँ पे? राजस्थान में। किस राज्य का मेनार यानी कि उदयपुर और खीचन फलोदी गाँव रामसर साइट घोषित किया है? देखो याद रखना है, नया और रामसर साइट घोषित हुआ है, यानी कि 89 अभी तक था, अभी एक ये ऐड हुआ है, 2 ठो ऐड हुआ है, क्या? मेनार और खीचन। तो अभी 89 प्लस 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा टोटल। राजस्थान में मीनार कहाँ पे है? राजस्थान में है। और खीचन भी कहाँ है? राजस्थान में है। कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला मत्स्य पालन को स्वीकार करने वाला कहाँ पे गया? 1 मिनट। मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO का सदस्य बना है निकारागुआ। WTO का सदस्य कौन बना है? निकारागुआ बना है। कौन बना है? निकारागुआ। किस राज्य के खास 101वां सदस्य WTO का? ऐसे याद रखना ना, WTO का सदस्य बनने आया 101 नंबर का, तो उसको निकाल दिया। उसको क्या कर दिया? निकाल दिया। तो निकाल दिया से निकारागुआ हो जाएगा। मेंबर बना है, निकाला नहीं है, मतलब मेंबर बना है, मैंने बस ट्रिक के लिए याद करवाया कि निकाल दिया, तो निकारागुआ हो जाएगा। राजा खास गाँव को पहला मॉडल गाँव घोषित किया हिमाचल प्रदेश में एक गाँव है। देखो अभी गांव में सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण है लोग जनसंख्या है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। तो गांव राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल घोषित किया है। कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर लिया है? पीयूष चावला। वो कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत कटौती की है? 0.50% की कटौती की है। आरबीआई ने रेपो रेट में मतलब कम कर दिया है। रेपो रेट कितना कर दिया है? 0.50%। तो रेपो रेट जब कम करता है तो क्या होता है हमारे मार्केट में? इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बढ़ाता है। तो कम होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और जब रेपो रेट बढ़ाता है तो इन्फ्लेशन क्या होता है हमारे यहाँ, मतलब कम की संभावना होती है। किसने उम्मीद सेंटर पोर्टल लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू। उम्मीद, ये देखो हर किसी को ना अपने जीवन में एक किरण आने की उम्मीद रहती है, तो किरण से उम्मीद याद रखो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेल आश्रय पुल का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर में। आपको पता है कि चिनाब नदी पे जो है रेलवे ब्रिज बना है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, जिसका ऊंचाई कितना है? 359 मीटर। ठीक है, चिनाब नदी पे। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये हो जाएगा आपका अन्ना मुजिचुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्ना मुजिचिक। बोला कि नॉर्वे शतरंज, बोला ना ना ना, नॉर्वे नो ना, ऐसे याद करो, नो ना, तो नॉर्वे से क्या हो जाएगा? ना, अन्ना मजीचुक हो जाएगा। महिला में है वो, नॉर्वे से वो डीएन था क्या? नॉर्वे में डीएन केस बना था ना नॉर्वे का, लेकिन महिला में बोलेगा तो ये अन्ना हो जाएगा। तो इसको एन से याद रखो, NA से याद रखो, ना से हो जाएगा ये नॉर्वे शतरंज में अन्ना, और DN से याद रखो कि गुकेश हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया TV रविशंकर को। एक होता है ना पूर्णकालिक सदस्य होता है, एक होता है पार्ट टाइम सदस्य होता है, और एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, एक CEO होता है और एक पूर्णकालिक सदस्य होता है, और एक क्या होता है? पार्ट टाइम सदस्य नियुक्ति होती है। तो पार्ट टाइम सदस्य की जो नियुक्ति थी TV रविशंकर को किया हुआ है। दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने किया है? तो जयशंकर सिंह ने किया है। विदेश मंत्री तो हमारे जयशंकर सिंह ही है, तो एशिया से में कोई भी व्यक्ति आएंगे वार्तालाप करने के लिए तो कौन करेगा? जयशंकर सिंह करेंगे। किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन देखिए अभी कोको गॉफ ने जीता है। कौन जीता है फ्रेंच ओपन? कोको गॉफ। कौन जीता है फ्रेंच ओपन? कोको। CF ऐसे याद रखो, CF। तो फ्रेंच FC भी याद कर सकते हैं, CF भी याद कर सकते हैं। तो फ्रेंच ओपन किसने जीता है? CF से याद रखो, कोको गॉफ। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है किसको? आचार्य प्रशांत को। आचार्य प्रशांत पर्यावरण को बहुत ध्यान रखते थे, इस तरह से याद रखना है। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला AD कैप नियुक्त किया है? तो यशवी सोलंकी को। यशवी सोलंकी को AD कैप ADC नियुक्त किया है, यशवी को। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। तुम मिलो, फिर मैं तुम्हें एक ग्रेट न्यूज़ दूंगा, इस तरह से याद रखना कि पहले मिलो फिर ग्रेट न्यूज़ दूंगा, ग्रेटर न्यूज़ दूंगा। ग्रेट तो तमिलनाडु शहर में, तमिलनाडु राज्य में जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो ये लद्दाख में। लद्दाख में कौन कौन सा भाषा है?
अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ? लद्दाख में। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये जेनेवा हो जाएगा। 113 ILO का हेडक्वार्टर भी जेनेवा है, तो कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में हो जाएगा। किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सारा जोसेफ को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारा जोसेफ। अब ऐसे याद रखो, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार। अभी जो मातृभूमि है, धरती, मातृभूमि, तो सारा धरती का बोझ एक मातृभूमि के ऊपर ही है। तो इस तरह से सारा धरती का इस तरह से याद रखो। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पाड़ी, मतलब जो भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है, कौन है? इसका नाम मनीषा पाड़ी। पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उनको राज्यपाल का सहायक उपायुक्त बना। तो पढ़ी लिखी थी से मनीषा पाड़ी रिलेट कर सकते हैं। इंडिया इस टू 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ऑड्रे टुस्के ने लिखा है। कौन लिखा है? ऑड्रे टुस्के ने लिखा है। अब इस तरह से याद रखो, हिस्ट्री में बहुत सारे मतलब ये एक मिनट, तो इसे हमें इस तरह से याद करना होता है कि जो हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें बहुत सारे याद रखने के लिए बहुत सारे नुस्खे आजमाने पड़ते हैं। हिस्ट्री को डेट याद रखने के लिए तो नुस्खे से हो जाएगा ऑड्रे टुस्के। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने टोटल 16 मेडल जीता है। ताइवान एथलेटिक्स अभी हुआ था, उसमें इंडिया ने 16 मेडल जीता है। कितना? ताइवान 16। 9 जून 2025 को महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गाँव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन ST की बस सेवा शुरू की गई है? कटेजरी गांव। कहाँ पे बस सेवा शुरू हुआ है? 77 वर्षों बाद। नक्सल प्रभावित गांव था वो, क्या नाम है उसका? कटेजरी। नक्सल जो बाद गांव रहता है, सबको क्या करता रहता है? काटता रहता है लोगों को। नक्सलवादी लोग क्या करता है? एकदम काट देता है नक्सलवादी। तो कटेजरी गांव हो जाएगा। 9 जून को किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ICC हॉल ऑफ फेम में इस बार जो है महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। याद रहेगा, ICC हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया इस बार? महेंद्र सिंह धोनी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये आपका विक्रम और सौर परियोजना कहाँ पे हो जाएगा? ब से विक्रम और ब से बिहार हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है बिहार, BPSC सबके लिए, बिहार में कोई भी एग्जाम्स हो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ब से विक्रम, ब से बिहार। ये सौर ऊर्जा परियोजना है। पोसिन पिया उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये श्रीलंका में। क्या होगा? पोया उत्सव कहाँ हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीजी पोषण, श्रीजी से ऐसे याद रखो, श्री पोषण पाया उत्सव, श्री पोषण। तो यहाँ पे पोषण पाया उत्सव देख पा रहे हैं। तो श्रीलंका, इसको इस तरह से याद रखना है कि एक अभी हाल ही में वर्टिकल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। आपका ये तमिलनाडु है, यहाँ पे आपका श्रीलंका है। पंबन ब्रिज जो वर्टिकल जो ब्रिज हुआ है यहाँ पे, तो उसमें पाया नहीं था, मतलब पाया के माध्यम से श्रीलंका जा सकता है। इसमें पाया दिया हुआ है ब्रिज पे। इस तरह से रिलेट करो चीज़ों को। तो पाया से क्या हो जाएगा? श्रीलंका गया, पाया के माध्यम से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक घोषित किया है? तो UNO ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है 2026 को। 26 साल की महिलाएं अब कृषि में भी जाएंगी। इस तरह से रिलेट करो चीज़ों को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ? तो पुणे में। अब पुणे में क्या हुआ? जो हाथ से कोई भी चीज़ किसी को दान देते हैं या कोई भी चीज़ हाथ से करते हैं तो वो बहुत पुण्य का काम होता है। तो पुण्य से याद रखो कि हैकाथॉन कहाँ पे हुआ? पूना में हुआ। किस देश के दिग्गज बल्लेबाज? पिछला बार जो हैकाथॉन हुआ था एक्चुअली वो गुजरात में हुआ था, गांधीनगर में। इस बार हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? यहाँ पे आपका पूना में हुआ है, पुणे हुआ है। किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया? वेस्ट इंडीज़ का था वो। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में। क्या हुआ है? भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम भी है और आर्टिफिशियल कोरल बनाया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अब देखो महाराष्ट्र में क्या बनाया गया है? महाराष्ट्र समुद्र के किनारे है, तो अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ संभव हो सकता है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में म्यूजियम सब सेलिब्रिटी सब ज़्यादातर कहाँ रहता है? महाराष्ट्र में। तो उन सब का ही जो म्यूजियम में पिक्चर्स वगैरह लगाया है, कहाँ पे लगाया जा सकता है? तो महाराष्ट्र में। इस तरह याद रखो। कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? तो पुडुचेरी नेवा प्लेटफॉर्म अपनाएगा। कौन? पुडुचेरी बनाएगा। ठीक है, पुडुचेरी याद रखना है। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई
रेसवाकिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो प्रियंका ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? प्रियंका गोल्ड मेडल जीता है। देखो प्रियंका हमेशा बोल्ड रहती है ना, अभी चोपड़ा एक्ट्रेस है तो बोल्ड अवतार दिखती रहती है, इस तरह से याद रखो। तो बोल्ड से क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। चर्चा में रहा फुयोगो ज्वालामुखी किस देश में है? तो ग्वाटेमाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्वाटेमाला एक देश है, वहाँ पे एक वोल्केनो चर्चा में रहा था जिसका नाम है फुएगो ज्वालामुखी, फुएगो। तो ग्वाटेमाला, माला एकदम से क्या हो गया? फूट गया। माला जो था एकदम फूट कर एकदम फूल में ये फूट हो गया, ऐसे याद रखो, फुएगो ज्वालामुखी। तो कहाँ हो जाएगा? ग्वाटेमाला। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये सैन्य शक्ति जो है ना फ्रांस के बीच में, ला कैलवरी फ्रांस में हुआ है। देखो शक्ति नाम है, तो शक्ति किसके बीच में होता है? फ्रांस के बीच में ही होता है शक्ति। तो ये अभी इस बार जो हुआ है ला कैवलरी फ्रांस में ही हुआ है। शक्ति का आयोजन कहाँ पे हुआ है? फ्रांस में ही हुआ है। ग्लोबल जेंडर गैप्स 2025 में टॉप पे आइसलैंड रहा है, वहीं भारत का स्थान 131 था। जेंडर गैप्स में भारत का स्थान कौन सा था? 131 रहा है इस बार। टॉप पे कहाँ रहा, कौन रहा है? आइसलैंड रहा है। और इससे हम इस चीज़ को याद रखते हैं कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो मतलब जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है और टॉप पे आइसलैंड रहा है। भारत का स्थान कितना रहा है? 131 याद रखना है। जेंडर गैप्स 31। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? स्थिरता, वित्तीय स्थिरता मुंबई, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। तो इस तरह से याद रखो कि वित्तीय स्थिरता वाली चीज़ मुंबई में हुआ होगा। भारत और किस देश के वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लो अमेरिका में? टाइगर ट्रम्प भी अभ्यास अमेरिका का ही था, तो टाइगर क्लो भी कहाँ होगा? अमेरिका में। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विस्ट में भाग लिया? मंगोलिया। खान कहाँ का होगा? मंगोलिया। खान मंगोलिया में ही होता है ज़्यादा, तो खान से याद रखो कि मंगोलिया। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में जो है पैसिफिक अभ्यास किया है? तो ये भारत के साथ किया है यूनाइटेड किंगडम। यूके ने क्या किया है? नेवी का एक्सरसाइज था जो नॉर्थ अरब सी में पैसेज अभ्यास किया है। तो ये इटली का पैसेज अभ्यास है, ये नॉर्थ यूके का, ठीक है, भारत के साथ किया है। किसने शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सोनल मानसिंह को शंकरदेव पुरस्कार सम्मानित किया गया है 2023 से, सोनल को 2025 में। तो 100 से शंकर, 100 से सोनल। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है कौन? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन ये इजराइल के द्वारा शुरू किया गया है। क्या नाम है? ऑपरेशन राइजिंग लायन। रॉयल इजराइल, रॉयल लायन, कहीं ना कहीं राइमिंग वर्ड्स क्रिएट हो रहा है। रॉयल लायन, इस तरह से याद है। तो किस राज्य की फेनी को जिया टैग मिला है? तो फेनी कहाँ पे है? गोवा में है। फेनी, नागफनी का पौधा कहाँ होता है? ऐसे, गोवा। 17वां भारतीय मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमडिक एलिफेंट कहाँ हुआ? उलन बटोर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नोमडिक। भारत मंगोलिया संयुक्त अभ्यास नोमडिक जो है वो मंगोलिया के साथ होता है, एलिफेंट। कहाँ पे हुआ? उलन बटोर में हुआ। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्राक्ष BTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राजस्थान में किया है। कहाँ पे किया है? रुद्राक्ष का परीक्षण कहाँ किया है? राजस्थान में किया है। किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू किया? तो ये पंजाब में। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पंजाब ने जो है उद्योग क्रांति, हरित क्रांति भी पंजाब साइड में ही ज़्यादा हुआ था, हरियाणा साइड में, वहीं पे उद्योग क्रांति फिर से लाया जाएगा। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025 जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया है इस बार। टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीता है? वर्ल्ड टेस्ट। तो ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व गोविंद मोहन करेंगे। कौन करेंगे? गोविंद मोहन। ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है कौन? तो वियतनाम शामिल हुआ है। कौन हुआ है शामिल? वियतनाम शामिल हुआ है। औपचारिक है, ऑफिशियली साझेदार कौन बना है? वियतनाम बना है। भारत की कैसे याद रखना है? बहुत से ब्रिक्स हो जाएगा, और अगर 10वां औपचारिक साझेदार बोल रहा है तो बहुत से ब्रिक्स स्टार्टिंग लेटर ले लो, लास्ट का वियतनाम, इधर का स्टार्टिंग, तो बहुत से ब्रिक्स, बहुत से वियतनाम हो जाएगा। और 10वां मेंबर कौन बना है ब्रिक्स का? इंडोनेशिया बना है। 10वां मेंबर कौन बना है? इंडोनेशिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता? सुरुचि ने गोल्ड मेडल जीत लिया। सुरुचि ने क्या मेडल जीत लिया? गोल्ड मेडल। अमेरिका और ईरान के बीच
परमाणु वार्ता का छठा दौरा रद्द करने की घोषणा किसने की है? ओमान ने बोला कि मान जाओ भाई, ये रद्द कर दो, ये परमाणु बीच में जो भी परमाणु वगैरह हो रहा है तुम लोग बीच में, तुम लोग मान जाओ। अमेरिका और ईरान को बोल रहा था तुम लोग मान जाओ, तो मौ से ओमान हो जाएगा। इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट परीक्षण का सफल परीक्षण किया है? तो ये कुशीनगर में हो जाएगा। रॉकेट का परीक्षण किया है इसरो, कहाँ पे रॉकेट। अब इस बार आंध्र प्रदेश नहीं होगा, इस बार कुशीनगर हो जाएगा। इस बार यूपी में पहली बार ट्राई किया है रॉकेट का सफल परीक्षण। कहाँ पे? इसरो ने कुशीनगर में कूस पे रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया? विशाखापट्टनम को। विशाखा हमेशा योग करती है, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट है कि फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? अमेरिका में होगा। कहाँ पे? अमेरिका में फीफा क्लब होगा। क्लब लोग कहाँ जाते हैं? बेसिकली अमेरिकन लोग ज़्यादा कहाँ जाते हैं? क्लब में जाते हैं, फीफा। ठीक है। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। जंपिंग स्पाइडर कर्नाटक में क्या हुआ? और जंप कर गया। बोल रहा था कि नाटक कर रहा था कि मैं जंपिंग नहीं कर पाऊंगा जंप, लेकिन वो मकड़ी की तरह जंप कर गया है अचानक से, तो नाटक कर रहा था कि नहीं जंप हो पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो ये साइप्रस हो जाएगा। साइप्रस का भी बहुत सारे कंट्री का प्रधानमंत्री जी को जो है हाईएस्ट अवार्ड मिल चुके हैं। साइप्रस भी अभी शामिल हो गया। किसने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अमिताभ कांत। G20 शेरपा पद पे वो थे, उनसे वो इस्तीफा दे दिया। कौन? अमिताभ कांत। 17 जून को किसने चंद्रमा पर पानी की पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया? देखो, नासा। चंद्रमा पे पानी का पता बोलेगा, पानी, तो नासा हो जाएगा। और अगर मिट्टी बोलेगा तो कौन हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। ठीक है। और एस्ट्रॉइड भी बेल्ट से जो आपका वो सैंपल लाएगा वो भी चाइना के द्वारा। तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया है? खिताब कौन जीता है? तीसरी साबा महिला, तो ये भारत हो जाएगा। ठीक है। साबा महिला कौन जीती है? शाबाश महिला। भारतीय महिला को बोला शाबाश भारतीय महिला, तीसरी बार जीता, तो ये भारत हो जाएगा। आइनिस गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? महाराष्ट्र में समुद्र के किनारे है महाराष्ट्र, तो वहाँ पे गुलदार, एक आइनिस गुलदार था, वो गुम हो गया, जलमग्न हो गया। कहाँ? महाराष्ट्र में। सेबी का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो पता ही होगा सबको, तुहिकांत पांडे को। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो इडुक्की से आप सबको पता ही होगा, केरल में है इडुक्की। नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो नेशन वन पोर्ट से सर्बानंद सोनोवाल ही होगा। मंत्री से रिलेटेड कर रहा है, पोर्ट से सर्बानंद सोनोवाल होगा। वन नेशन वन पोर्ट, सर्बानंद सोनोवाल। जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? यूएसए। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में टॉप पे यूएसए रहा है। ग्लोबली जो इकोनॉमी है उसमें टॉप पे यूएसए रहा है। किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जाएगा? तो एमपी में। एमपी में क्या होगा कि जल गंगा संवर्धन चलाया जाएगा। कहाँ पे? एमपी में। एमपी में। अब एमपी लोग को क्या होगा? जल को संवर्धन करके दिया जाएगा विधायक लोग को, तो इस तरह याद रखो। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिहार ने किया है। ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो ये बिहार बोला है कि मोबाइल के माध्यम से भी ई वोटिंग होगा, क्योंकि देखो बिहार से बहुत सारे लोग पलायन होकर बाहर चले जाते थे, वहाँ से वो जब वोटिंग का समय होता था इलेक्शन के समय में, तो वो किसी कारणवश वो आ नहीं पाते थे, तो फिर तो वोटिंग तो मिस हो जाता था ना कहीं गवर्नमेंट को वोटिंग नहीं मिल पाता था। इसी वजह से अब मोबाइल से भी ये सुविधाएँ दी गई है, ताकि वो कहीं भी रहे भारत में। बिहार का जो मतलब जो बिहार से हैं निवासी हैं, तो वो ई मोबाइल के माध्यम से भी जो है वोटिंग कर सकते हैं। तो ये बिहार हो गया। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ऑपरेशन सिंधु चलाया है। किस लिए? भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए क्या चलाया है? ऑपरेशन सिंधु चलाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस में है? तो ये नाटक में है, काली टाइगर रिजर्व। ठीक है। काली टाइगर रिजर्व काली माता का, सब नाटक देखने गया था, काली माता का किसी ने परफॉर्मेंस किया था, काली माता बन के आया था स्टेज पे और वो परफॉर्मेंस नाटक कर रहा था, नाटक रूप में काली माता को दर्शा रहा था। इस तरह से याद रखिए। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो मानेसर हो जाएगा। मारुति से मानेसर हो जाएगा। नेक्स्ट है को सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपये का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया? 3000 रुपये। क्या बोल रहा है?
18 जून को 2025 को सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया? गवर्नमेंट ने 3000 जो है 3000 रुपये का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है। जो भी मतलब निजी जो व्हीकल होगा उसके लिए कितना? 3000 रुपये। INS अर्नाला को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम। अर्नाला कहाँ गई? विशाखापट्टनम गई। कहाँ पे? अर्नाला को कहाँ पे? भूलबदन महाराष्ट्र में गुम हो गई थी। और ये अर्नाला से कहाँ हो जाएगा? अभी से याद रखो, अर्नाला कहाँ हो जाएगा? विशाखापट्टनम। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नैरोबी में किया जाएगा। कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नैरोबी में। अब इस तरह से नैरोबी साउथ अफ्रीका में है, तो यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन होगा नैरोबी में, ठीक है, नैरोबी में। अब ऐसा हुआ कि देखो तुम कोई धर्म के लिए कोई भी तरह का बहस नहीं होगा, किसी भी तरह का नैरो नहीं होगा, बहस नहीं होगा, तो ये नैरोबी हो जाएगा। किस देश में 92 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन होगा? जर्मनी में होगा। बॉन जलवायु, तो जर्मनी, ये वहीं पे होता है बॉन जलवायु, तो जर्मनी से ही हो जाएगा। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? गूगल ने तो हैदराबाद में खोला है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग कहाँ पे खोला है? हैदराबाद में। बोला कि देखो कोई भी चीज़ रिलैक्स से करो, बाद में करो, ताकि वो सुरक्षा रहेगा। गूगल बोला बाद में करूँगा, तो हैदराबाद हो जाएगा। 19 जून को कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? एक ही पोर्टल से जुड़ा MP। अब बोलोगा सारे विधायक लोगों जो है एक ही पोर्टल पे जोड़ो, सारे जितने भी विधायक लोग हैं ना उन सभी को एक ही पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाएगा, तो MP हो जाएगा। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 71। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स WEF के द्वारा जारी होता है। वर्ल्ड टूरिज़्म रिपोर्ट WEF के द्वारा जारी होता है। वर्ल्ड ये जो आपका ग्लोबल जेंडर इंडेक्स था वो भी आपका WEF के द्वारा ही जारी किया जाता है, यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और ये 2025 में इंडिया का रैंक जो है एनर्जी ट्रांजिशन में वो 71 है। कितना रैंक है? 71। ऊर्जा में कितना है? 71। 70 साल और एक ऐड कर दो, 70 में एक ऐड कर दो। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय स्थान टॉप पे है? तो QS यूनिवर्सिटी में इस बार भी दिल्ली ही टॉप पे है। क्यूरोसिटी, दिल्ली के लोगों को ज़्यादा क्यूरोसिटी रहती है कोई भी चीज़ जानने की, तो आप याद रखो दिल्ली। किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए ये झांग-हेंग 102 नामक सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो अब यह ऐसे क्वेश्चन में आएगा कि ये जो झांग-हेंग 102 सैटेलाइट है किसके लिए है? तो ये नेचुरल जो डिज़ास्टर होता है, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए चाइना के थ्रू लॉन्च किया गया है झांग-होंग। अब देखो जब आंधी तूफान आता है ना, जब आपदा आता है तो उसमें पतझड़ सब झाड़पात होता है ना, तो झांग से याद रखो, पतझड़ से रिलेटेड हो। किस देश की क्रिकेट सोफी डिवाइन को ODI 1 मिनट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश की क्रिकेट सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट संन्यास लिया? तो न्यूजीलैंड का था वो। कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित किया? भारत का जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने नैनो कप वाली स्ट्रक्चर, नैनो कप का जो स्ट्रक्चर देखो ये आपका कप है मान लो, ठीक है, तो नैनो कप का स्ट्रक्चर वाला एक थेरेपी टेक्निक डेवलप्ड किया है वो हमारे इंडिया के द्वारा। अब ऐसे इंडिया में ज़्यादा लोग चाय पीते हैं ना, तो कप में तो चाय पीते हैं, तो इस तरह से रिलेट हो जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को जो है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई? कनाडा के साथ उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है। किस देश के साथ में? कनाडा, ठीक है, कनाडा होगा। USA में कनाडा एक कंट्री, एक देश है, मतलब जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, कनाडा क्या है? एक देश है। उस देश के साथ उच्चायुक्त पर बहाल करने की सहमति जताई है। जैसे देखो मान लो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ पे कनाडा है, USA है, मैक्सिको है, तो यहाँ पे जो कनाडा है ऊपर में है, तो उच्चायुक्त से क्या हो जाएगा? ऊपर, तो उसके साथ सहमति जताई। चर्चा में इडुक्की वन्यजीव पता है सबको, केरल में है।
किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया? तो डी यू यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, जो भी अनुसूचित जो शेड्यूल ट्राइब है उन छात्रों को ट्रेनिंग करने के लिए एक जय हिंद योजना शुरू किया, जय हिंद। तो ये क्या हो जाएगा? डी यू। अम्बेडकर हमेशा अल्पसंख्यक की तरफ ज़्यादा वो ध्यान रखते थे अम्बेडकर जी, तो डी से अम्बेडकर, डी उनमें आ रहा है तो डी इसमें भी आ रहा है, तो डी हो जाएगा। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल प्रयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंध कर दिया है? तो ये केरल ने प्लास्टिक पे बैन कर दिया। केरल, वो पिछला बार भी यही किए थे केरल ने। केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोजने का निर्णय लिया है? तो ये 2000। क्योंकि देखो अभी बहुत सारे इंसिडेंट होता है ड्राइविंग की वजह से, तो जिनको नहीं पता होता है, तो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोला है। वो कितने ड्राइवरों के मतलब देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग स्कूल खोला जाएगा? ड्राइविंग मतलब ड्राइवर लोगों के लिए ट्रेनिंग के लिए तो 2000 स्कूल खोला जाएगा। कितना? 2000 ड्राइवर के लिए। ठीक है। सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो राम मोहन नायडू ने किया है। देखो एयरलाइन का जो दुर्घटना हुआ था एयर इंडिया का, उसका गोविंद जी उसका देखरेख करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। और ये जो सुरक्षा, यात्री सुविधा, एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमान मंत्रालय की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की है राम मोहन नायडू ने। ठीक है। MIT में पहले भारतीय मूल प्रवेश बने हैं कौन? प्रोफेसर अन्नथा चंद्रकाशन बने हैं। कौन बने हैं? प्रोफेसर अन्नथा चंद्रकाशन। किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया? महाराष्ट्र ने। अब देखो थर्ड जो लैंग्वेज बनाया है, ये बनाया है कौन? महाराष्ट्र ने। तीसरी सामान्य भाषा बनाया है कौन? महाराष्ट्र ने, क्योंकि वहाँ पे मराठी बोला जाता था, इंग्लिश बोला जाता है। उसके बाद ये हिंदी को जो है स्कूलों में हिंदी को थर्ड लैंग्वेज बताया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादक करने वाला देश भारत बना है। क्या पता है? और ऊर्जा में भारत का रैंक कितना था? 71 था। और इसमें बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है वो भारत। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भारत का रैंक कितना है? तीसरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? गिनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को दिखाई है हरी झंडी। तो ये बिहार में निर्मित हुआ था, क्या नाम है उसका? गिनी। बिहार में गिन चुन के कुछ लोकोमोटिव जो है लोकोमोटिव बनाया जाता है गिन चुन के, तो गिनी से क्या हो जाएगा? बिहार। PM मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का क्या है? विशाखा क्या करते हैं? योग करते हैं, तो विशाखापट्टनम। स्विस बैंकों में भारतीय का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? 3 गुना बढ़ गया है। स्विस बैंक है, भारतीयों का धन कितना बढ़ गया है? धन 3 गुना बढ़ गया है स्विस में, 3 गुना। पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। इसमें पता है उन्होंने 90 पॉइंट समथिंग मीटर में जो है सिल्वर मेडल जीता था उन्होंने। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लकी बंदनम योजना शुरू किया? आंध्र प्रदेश में। बंदनम, आंध्र प्रदेश में क्या होगा? बंदनम योजना शुरू किया आंध्र प्रदेश में। थल्लकी मतलब शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बंदनम। वंदना करेगा सब आंख बंद के, जो व्यक्ति होते हैं जो देख नहीं पाते, ऐसे जो मतलब एक्चुअली लैंग्वेज में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम लोग, जो दृष्टिबाधित होते हैं, अंधे व्यक्ति इस तरह से बोल सकते हैं रिस्पेक्ट के साथ में, तो उनके लिए वंदना किया है, वंदना योजना शुरू किया है। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सेंथिल से क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज मेडल। कांस्य हो जाएगा। सेंथिल कांस्य। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया? रेखा गुप्ता ने किया। पैरा एथलेटिक्स का लोगो का शुभंकर का अनावरण कौन किया? रेखा गुप्ता, जो दिल्ली की अभी CM है। किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसमें रेखा गुप्ता में, एक बार देख लीजिएगा कौन है चीफ मिनिस्टर, 2-3 नाम है मैं भूल चुकी हूँ अभी। विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देल्ती की 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आया है मिस्र। किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देल्ती 2 दिवसीय भारत की यात्रा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी याद हो इम्पोर्टेंट हो गया। इजिप्ट से भारत में एक व्यक्ति आए थे, मंत्री आए, वो फॉरेन मिनिस्टर है, इनका नाम है बद्र अब्देल्ती। क्या नाम है? बद्र। भद्र लोग आया कहाँ पे? भारत में आया। भद्र लोग आया कहाँ पे? भारत में आया। और कहाँ के हैं वो? मिस्र के हैं। मिस्र से भद्र लोग कैसे बनते हैं? मिस्र से बनते हैं भद्र लोग, हर तरह का मिशन होते हैं उनके अंदर, इस तरह से याद रखो। मिस्र का लोग आया था। किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? मद्रास बोला। मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि अब आपको जो है आप आवेदन करते समय
आपको अपने हस्बैंड की सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, तो ये मद्रास हाई कोर्ट ने बोला। बिली जिंग किंग भारत प्ले ऑफ की पहली बार मेज़बानी कौन करेगा, तो ये भारत हो जाएगा। बिली जिंग किंग क्या हो जाएगा, भारत। तो बिली जिंग किंग क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अब इस तरह याद रखो कि बिली जिंग किंग इस बार पहली बार जो है, पहली बार मेज़बानी कौन करेगा, भारत में ही होगा। बिली जिंग क्या होगा, भारत में। इस बार ज़्यादातर चीज़ें देखोगे आप तो भारत में ही उसका जो आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने 23-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया, चंडीगढ़ को। शिक्षा मंत्रालय ने प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना, कोई राज्य ने नहीं किया, ये केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने किया। कौन किया है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ ने किया। कौन किया है, चंडीगढ़। जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर बना है कोपेनहेगन। मतलब ग्लोबली जो आप रह सकते हो सबसे अच्छा शहर माना गया है, कोपेनहेगन को माना गया है। किसको, कोपेनहेगन को। आप वहाँ रह सकते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपया प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की, तो बिहार ने सभी बुजुर्गों को पहले जो पैसा मिलता था उसको बढ़ा करके 1100 रुपया देगा। किस राज्य ने 25 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है, अरुणाचल प्रदेश। जल विद्युत का दशक अरुणाचल प्रदेश ने, ये अरुणाचल प्रदेश जल विद्युत घोषित किया है। नेक्स्ट है कि सूचना के प्रशासन के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया, तो द हिंदू को दिया है। द हिंदू का जो हम लोग का इंडिया में न्यूज़पेपर है द हिंदू, जो यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवर किया जाता है कि द हिंदू पढ़ने के लिए, तो वो उसको अवार्ड मिला है, मतलब डिजिटल मीडिया अवार्ड्स। किसी राष्ट्रीय में उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हो गया, रणथंभौर जो राजस्थान में है वहाँ पे एक बाघिन का नाम था एरोहेड, जिनका जो है निधन हो गया रणथंभौर में। भारत सरकार ने किस देश में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की किस क्षेत्र में घोषणा किया, तो बिरसा मुंडा चिकित्सा में हो जाएगा। बिरसा मुंडा याद होगा प्लेग के कारण मर गए थे, तो अब वो बीमारी से मरे थे, तो इस तरह से रिलेट कर लो कि उनके लिए चिकित्सा का अरेंजमेंट होगा, चिकित्सा घोषणा हो जाएगा। किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है, तो माया राजेश्वरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माया राजेश्वरन हो जाएगा। किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद करने की योजना की है, ईरान। स्टेट ऑफ हार्मूज ईरान बोला कि बंद कर दूंगा, क्योंकि ईरान जो स्टेट ऑफ हार्मूज है कहीं ना कहीं ये ओमान की खाड़ी को ये अलग करता है, ओमान की खाड़ी से, यहाँ पे ओमान की खाड़ी हो जाएगा। और तो ये जो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ईरान स्टेट ऑफ हार्मूज ये क्या करता है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से क्या करता है, अलग सेपरेटेड करता है। और ज़्यादातर जो ट्रेड होता है ना आपका ओमान, सऊदी अरब, ईरान, इराक का, तो ये सऊदी मतलब इसी हार्मूज से होके अरब सी में प्रवेश करके व्यापार होता है। तो ये इसको ये ईरान बोला कि बंद कर दूंगा। U23 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ, तो वियतनाम में हुआ। कहाँ पे, US रेसलिंग कहाँ पे होगा इस बार, वियतनाम में होगा। अब रेसलिंग करने के लिए, रेसलिंग में नाम कमाया जा सकता है, रेसलिंग करके नाम कमाया जा सकता है, तो वियतनाम हो जाए। कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर बना है, तो त्रिपुरा। पहला क्या था, मिज़ोरम, दूसरा गोवा, मिजोरम, ऐसे याद मैप से याद रखिए, ऐसे देखो मैप है, मैप से याद रखो। देखो पहला मिज़ोरम, यहाँ से मिजोरम, दूसरा क्या हो जाएगा गोवा, और तीसरा क्या हो गया, त्रिपुरा। पहले यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, 3 राज्य हो गया है पूर्ण साक्षर वाला। किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ये स्पेन का व्यक्ति है और ये क्वींस खिताब जीता है कार्लोस ने, ठीक है। कौन सा खिताब जीता है, दूसरा क्वींस खिताब कौन जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और मोंटे जो कुछ एक खेल है, मोंटे करके कुछ है, ग्रैंड प्रिक्स है, उसमें भी कार्लोस ने ही जीता था। मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो मांझी वसुंधरा से याद होगा आप सभी को, महाराष्ट्र के द्वारा शुरू होता है। अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ईरानी के लिए हमला पे करने के लिए अमेरिका ने स्टार्ट किया, अमेरिका ने ऑपरेशन ईरानी के अगेंस्ट स्टार्ट किया, ईरान के अगेंस्ट ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जड़ी बूटी सब पहाड़ में क्या किया जाता है, योग किया जाता है, उत्तराखंड हो जाएगा। और भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने मेडल जीता है भारत ने, तो ये 27 मेडल जीता है एशियाई पैरा बैडमिंटन में। कितना मेडल, 27। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित किया, तो भारत ने किया है। किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारियों को इलाज
इलाज इलाज विधेयक की मंजूरी दी है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन के जो सांसद है असाध्य बीमारी को इलाज करने की एक विधेयक मंजूर दिया। कहाँ? ब्रिटेन में। सूचना अनुसार आईएनएस तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यांतर शिपयार्ड रशिया में होगा। मतलब आईएनएस जो तमाल का कमीशनिंग समारोह है वो आपका रशिया में होगा। यांतर शिपयार्ड रशिया में है। क्या है? यांतर गोवा शिपयार्ड जैसे हमारे भारत में है, उसी तरह यांतर शिपयार्ड कहाँ पे है? रशिया में है। तमल कहाँ पे होगा? रशिया में होगा। किस और एक तवर करके एक एक्सरसाइज भी है, वो रशिया में का ही है। किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार एनपीटी संधि को हटाने की तैयारी की है? ईरान ने। बोला किस संसद ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने की तैयारी की है? वो बोला मैं अब नहीं रहूँगा इस संधि में, ईरान। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? थाईलैंड में किया गया। पैरा जो बैडमिंटन हुआ था ये थाईलैंड में हुआ था। अब देखो पैरा बैडमिंटन जो होता है ना, जो डिजेबल जो व्यक्ति होते हैं वो खेलते हैं, तो उनको थाई नहीं था, तभी तो खेल पैरा गेम्स में आएंगे। थाई नहीं था, थाईलैंड में हो जाएगा। और इंडिया को कितना मेडल मिला है? 27। थाई 27 थाई, 20-7-27 ऐसे याद हो। मणिपुर की लिथोई चांबम में बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 25 में कौन सा मेडल जीता है? मणिपुर की लिथोई ने यूरोपियन कप में तो ये गोल्ड मेडल जीता है लिथोई ने। किस आईटी ने एमसीएसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया? दिल्ली ने किया है। एमसीएसटी उम्मीदवारों के लिए विशेष पीएचडी प्रवेशन क्या है? दिल्ली कर सकता है, क्योंकि अभी क्यूआर रैंकिंग में भी दिल्ली टॉप पे आया था, तो ये काम भी दिल्ली करेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल की शुरुआत की है? तो नव्या एक लड़की का नाम होता है, तो महिला बाल विकास ही नव्या का स्टार्ट करेंगी। ठीक है। तो किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा आंगनबाड़ी का जो है कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की? तो असम। बोला कि शाम को आओ तभी ओबीसी का मैं दर्जा दूंगा, शाम को मेरे अंगना में आ जाना तभी मैं ओबीसी का जो है दर्जा दे दूंगा, रिजर्वेशन आरक्षण कर दूंगा। चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश में है? ग्रीस में। ऐसे याद रखो। ओस गिरा कहाँ पे? ग्रीस में गिरा। ओस क्या गिरा? ओस गिरा। तो चियोस द्वीप चर्चा में था, तो वो कहाँ पे? ग्रीस में है। जो ओस गिरा तो ग्रीस हो जाएगा। अम्बुबाची मेला सबको पता ही होगा, असम में होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो एससीओ जो अभी हो रहा है कहाँ पे? संघाई चाइना में हो रहा है, तो वहाँ पे गए हैं। और राजनाथ सिंह गए, रक्षा मंत्री वही है तो वही जाएंगे। किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया? दक्षिण कोरिया ये काम किया है। कौन किया है? दक्षिण कोरिया। अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? ऑफ अडानी तो कहाँ पे जाएंगे? गुजरात में ही जाएंगे, वहीं के गुजरात के ही हैं तो गुजरात में ही करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIEP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आगरा में। आ से आलू, आ से आलू, आ से आगरा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू होगा? तो ये उत्तराखंड में होगा। ठीक है। भारतीय संरक्षण जो सम्मेलन है वो कहाँ पे शुरू होगा? उत्तराखंड में होगा। संरक्षण, पहाड़ों में जाओ तो तुमको संरक्षण मिल सकता है, तो उत्तराखंड में ही पहाड़ है तो उत्तराखंड हो जाएगा। 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? पूना में हुआ है। कहाँ पे? हेलीकॉप्टर कहाँ पे होगा? पूना में होगा। लघु विमान ज़्यादातर कहाँ पे? जो भी छोटे मोटे जो भी एक्ट्रेस होते हैं वो लघु विमान से यात्रा करते हैं, तो ऐसे याद रखो। तो कहाँ पे? पूना में। नेक्स्ट है कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आपको कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। पुरुष जूनियर विश्व कप का 14वां संस्करण कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में होगा। जूनियर तो मिलो जूनियर बोला कि मुझे सिखाओ, तो बोले मिलोगे तभी तो सिखाऊंगा, तो इस तरह से। वैश्विक शांति सूचकांक में कौन टॉप पे रहा है? तो आइसलैंड टॉप पे रहा है। और ये ग्लोबल जेंडर गैप्स में भी आइसलैंड ही टॉप पे था। और भारत का स्थान 115। शांति में कितना है? 15। पीस में 15, ऐसे इंग्लिश में याद रखो। पीस, प से पीस, प से 15, 115 स्थान है। ठीक है। और जेंडर गैप्स में कितना स्थान था? 131 के आसपास था। और जो आपका एनर्जी में था उसमें कितना था? 71 स्थान था, याद रखना है। 115 है आपका पीस में। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे करेगा? राजस्थान करेगा। 5वें खेलो इंडिया गेम्स कौन करेगा? यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे होगा? तो ये राजस्थान में होगा। 5वें अभी हाल फिलहाल यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में होगा। 38वां उत्तराखंड में हुआ था। अब कहाँ होगा? मेघालय में हुआ, जिसमें आपका महाराष्ट्र अभी इस बार टॉप पे था। ठीक है। वहीं आपका बिहार को ले लीजिए तो बिहार का 29वां रैंक आया था। और कितना मेडल जीता था बिहार ने? बताइएगा कमेंट में।
मीटर 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है इस बार ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में जेवलिन थ्रो में। कौन सा मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में? मेडल का नाम नहीं है कौन सा है, लेकिन उन्होंने जीता है कौन सा, 7 इन्होंने डायमंड भी मेडल जीता है, डायमंड लीग में हुआ था। अभी ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में भी उन्होंने जीता है। 85.29 मीटर के थ्रो किया है उन्होंने। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डांगेटी जानवी बनी है। जानवी कहाँ गई है? एयर स्पेस में गई है। एक बार याद होगा आप लोगों को, जो जानवी कपूर है उन्होंने एक मूवी बनाया था, उनका नाम, मूवी का नाम मैं अभी भूल रही हूँ, तो वो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड था बेसिकली। मैं बहुत ही मूवी का नाम भूल रही हूँ। वो एयर से, जानवी एयर से रिलेटेड याद रखो, तो ये एयर स्पेस जानवी हो जाएगा। किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज किया है? फ्रांस ने गोवादर निगेटिव का खोज किया है। कौन? गोवादर निगेटिव, एक नई ब्लड समूह मिला है क्या? हम लोगों ने ए पढ़ते हैं, पॉजिटिव ए, निगेटिव ए, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, इस तरह से। तो उस फ्रांस ने एक गवादर निगेटिव ब्लड खोजा है। फ्रांस ने ब्लड एकदम फाड़ के शरीर से बाहर आ गया, इस तरह से याद रखो। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? दक्षिण अफ्रीका के साथ में। दक्षिण अफ्रीका के साथ में क्या किया है भारत ने? जो है पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि किसकी अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? शिखर धवन ने लिखा है। माई लाइफ द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ठीक है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन ने बोला था। ठीक है, शिखर धवन ने बोला था। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, शिखर नहीं खाना चाहिए, इस तरह से याद रखो। कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो टाटा ग्रुप वैल्यूएबल ब्रांड बना है, टाटा ग्रुप। 24-25 जून 2025 को नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हो जाएगा? द हेग नीदरलैंड में होगा। कहाँ पे? यूरोप में होगा, द हेग नीदरलैंड में होगा। पहले इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। यूरोप अमेरिका का इसका सदस्य है। ब्रुसेल्स में हुआ था इसका जो नाटो है उसका कहाँ हेडक्वार्टर? ब्रुसेल्स। नेक्स्ट देखते हैं, पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वाली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च की जाएगी? क्वांटम से क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में। अब अंधे जो व्यक्ति है, देखो विद रिस्पेक्टफुल मैं ये व्यक्ति का नाम ले रही हूँ, अंधे कह रही हूँ, क्योंकि ट्रिक को रिलेट करने के लिए मैं ऐसा निमोनिक चीज़ बना रही हूँ, क्योंकि ऐसे बधिर दृष्टि बधिर होता है, लेकिन चीज़ों को याद करना है, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों का वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट। तो क्वांटम जो अंधे जो नहीं देखते हैं उनके लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाया गया। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में है? तो केरल में। अब तितली उड़ेगा। केरल में क्या? केला पे तितली रहता है। केला पे क्या रहता है? तितली रहता है। केला पे तितली रहता है। किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया? उत्तर प्रदेश में एक सलखन फॉसिल पार्क है। सलखन फॉसिल पार्क कहाँ पे? यूपी में है। उसको यूनेस्को ने शामिल किया है। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया? 8 अगस्त को उसने नया बांग्लादेश घोषित किया है। किसको? 8 अगस्त को, 8 अगस्त को। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, और उसके एक अगला दिन बाद बांग्लादेश ने 8 अगस्त को क्या बनाया? नया बांग्लादेश बनाया। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए इस्कॉन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। ठीक है, और किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की है? चाइना में। तो चमगादड़ से ही वायरस फैलाया था चाइना वालों ने। भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया? दक्षिण अफ्रीका के साथ सबमरीन के लिए। देखो जो पनडुब्बी था वो दक्षिण अफ्रीका, आजकल दक्षिण अफ्रीका के साथ ये कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं भारत। ठीक है, तो याद रखो, पोत वाला भी चीज़ें, कुछ चीज़ें थी जो दक्षिण अफ्रीका में था, और सबमरीन सहयोग के लिए बीच समझौता दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है। एशियाई को अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि एशियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष किसे को बनाया है? तो ये जोऊ जियामी को, चाइना वाले को बनाया है। जोऊ जियामी नाम है। क्या नाम है? जोयू जियामी नाम है। क्या नाम है? जोयू जियामी, उसको बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि कनाडा की एक मिनट, कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का उद्घाटन किया गया? तो ये सीतामढ़ी, आपको सबको पता होगा, सीतामढ़ी बिहार में एक ज़िला है जहाँ पे माँ जानकी जी का जन्म स्थल माना जाता है, और वहीं पे जो है
ट्रस्ट के लिए गठन किया गया, माँ जानकी मंदिर सीतामढ़ी। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए अमिताभ कांत। तो आपको सबको पता है बॉलीवुड में अभी जो सबसे वरिष्ठ है कौन है, अमिताभ जी है। तो वो अमिताभ जी नहीं है, ये कोई और अमिताभ कांत है, बस मैं चीज़ों को रिलेट करने के लिए बता रही हूँ। तो अमिताभ कांत जी को कनाडा में फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र एनबीएफसी का जो है उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल। ये जो भी समुद्री क्षेत्र से चीज़ें आ जाएगा पोर्ट से रिलेटेड, तो ये जो मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल वही होंगे। किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल की शुरुआत किया है? तो आंध्र प्रदेश। मैं फिर से बोलूँगी कि जो व्यक्ति नहीं देख सकते आँख, जो अंधे व्यक्ति होते हैं, उनके लिए विद्या की पहल शुरू किया आंध्र प्रदेश। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ शुरू किया गया? तेलंगाना में। बोनालू उत्सव पता होगा सबको कि कहाँ पे होता है, तेलंगाना में होता है। किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दिया है? तो ये मध्य प्रदेश। अब एमपी में विधायक लोग ने बोला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला कि अब देखो शिक्षक लोग जो है अब वो स्कूल नहीं जाता है रोज़, इसके लिए आप ऑनलाइन अटेंडेंस कर दो, ऑनलाइन अटेंडेंस हो जाएगा, कंपलसरी कर दिया एमपी। चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? कर्नाटक में। एक जो है व्यक्ति था, वो नाटक कर रहा था कि मैं कोई इलीगल माल नहीं ढो रहा हूँ, नाटक कर रहा था, लेकिन उसमें एक माल था इलीगल था, नाटक कर रहा था कि मैं माल नहीं ढो रहा हूँ कोई इलीगल, तो कर्नाटक हो जाएगा। सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर भारत ही करेगा। ज़्यादातर चीज़ें इस बार भारत में ही हो रहा है। आषाढ़ी बीज त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? आषाढ़ बीज गुजरात में मनाया गया। रात को बीज त्यौहार मनाया गया आषाढ़ी, कहाँ पे? रात में, गुजरात में। अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? आंध्र प्रदेश में। देखो बहुत आंधी तूफान आया था, कहाँ? गोदावरी नदी में। क्या आया था? आंधी तूफान, तो गोदावरी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो पंजाब में। देखो पंजाब जो है कश्मीर वाले क्षेत्र में है इधर, तो वहाँ पे ना पंजाब थोड़ा खतरों से भरा रहता है, खाली नहीं रहता है वहाँ पे, वो जो क्षेत्र है साइड वाला, तो उसमें डेटा इंटेलिजेंस करने की बहुत ज़रूरी होती है कि कोई यहाँ पे आना जाना तो नहीं कर रहा है, कोई आतंकवादी तो नहीं, हमला नहीं होगा, इंटेलिजेंस स्थापित किया है। नेक्स्ट है कि लॉन्च किया गया 29 जून को वजीफ़ा योजना का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका शतरंज से है। वजीफ़ा योजना अब आजकल शतरंज बहुत ही ट्रेंड में है, से फेमस है, बहुत ही ज़्यादा जो बच्चे हैं वो खेलते भी है अच्छे से शतरंज में। तो वजीफ़ा योजना किस खेल से? शतरंज से, मतलब जो है संबंध किस खेल से? शतरंज से, बस इतना याद रखें। अम्बुबाची मेला का आयोजन सबको पता होगा कि आसाम में लगता है। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? इमरजेंसी डायरीज में जो भी नरेंद्र जी बहुत जगह यात्रा की है, तो उस यात्रा का एक डायरी है, किनका है? नरेंद्र मोदी जी का। राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ है। अब इस बार अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, इस बार केरल होगा। केला पे क्या है? तितली है, मैंने पिछला बार भी बताया था। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर। ऐसे याद रखो कि जम्मू कश्मीर जब आतंकवादी हमले हुआ था उस वक्त जो है वो वहाँ पे कुछ बिहार से भी लोग थे जो मारे गए थे आतंक हमले में, तो बिहाली से बिहारी याद रखो। किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना की मंजूरी दी गई है? महाराष्ट्र में सभी महान लोग रहते हैं, शक्ति रहते हैं उन लोगों के पास। हर साल किसकी जन्मदिन तिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? 29 जून को। तो ये आपका पीसी महालनोबिस के जन्मदिन में मनाया जाता है। टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम की संस्था द्वारा शुरू की गई ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने, क्योंकि देखो आजकल ना सभी चेस में टॉप करते हैं नेशनल खिलाड़ी, जैसे आर प्रज्ञानंद हुआ, एक अरिंदम प्राची करके था, प्राची करके, उसके बाद आपका ये डी गुकेश था, वो लोग बहुत ही मोस्ट खिलाड़ी है उसमें आपका। तो उसके लिए स्टाइपेंड स्कीम कौन किया है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेस वे कौन है? द्वारका एक्सप्रेस वे जो बना है वो एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होगा। कौन? द्वारका। अब जो डोर है ऐसे याद रखो, जो द्वारका है अब वो एआई से नहीं खुलेगा, ठीक है, ऐसे याद रखो। जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाएगा? नवादा में फुलबड़िया करके या कुछ एक गांव है वहाँ पे होगा, नवादा, बिहार में। बिहार का राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, कहाँ पे? नवादा में होगा। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया? तो प्रेमचंद के द्वारा एक बुक लिखा गया था, द हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ठीक है। वो प्रेम से बोला था कि एक हिस्ट्री था जिसे इंडिया ने इग्नोर किया, ठीक है, प्रेम चीज़ को, तो प्रेम से याद रखो कि प्रेम हो जाएगा। तो ये आपका सारा जून मंथ का सारा करंट अफेयर्स था एसपीटी का, और उसको आप 2.5 की स्पीड में 2 पॉइंट करके 1.5 की स्पीड में देखोगे तो जल्दी जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। और उसमें जितने भी मैंने कराया जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, सारे मैक्सिमम इम्पोर्टेंट लगा, उसमें मैंने सारे में मैक्सिमम मैंने ट्रिक बना के याद करवाया है।
तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए।